बच्चों नमस्कार। बच्चों आज कक्षा छठवीं गणित में हम गुणनखंड एवं गुणज पढ़ेंगे। बच्चों पूर्णांक पाठ में आपने पढ़ा कि भाग की संक्रिया हमेशा समवर्ग नियम का पालन नहीं करती है, अर्थात किसी पूर्णांक को यदि किसी अन्य पूर्णांक से भाग दिया जाए तो हमेशा पूर्णांक प्राप्त नहीं होता। गुणनखंड किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं हैं जो उस संख्या को पूरी तरह विभाजित करता है। जैसे 10 भागित 2, मान लीजिए हमने संख्या लिया 10 को हमने 2 से भाग किया तो हमको 5 प्राप्त होगा। या हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि 10 को यदि हम 5 से भाग दें तो हमको 2 प्राप्त होगा। अर्थात 2 और 5 10 के गुणनखंड हुए। किसी संख्या के गुणनखंड उस संख्या की सभी भाजक संख्याएं होंगी। प्रत्येक संख्या कम से कम एक व स्वयं से अवश्य भाजित होती है। जैसे 12 को हम 1 से भाग करें तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा, और यदि हम 12 को 12 से भाग कर दें तो भी पूरी तरह से भाग चला जाता है। अब आते हैं बच्चों भाज्य संख्याएं। वह संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त एक तथा उसी संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याओं को पूरा भाग दिया जा सके, स्वयं से भी भाग जाए और अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाए, ये भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मान लीजिए 12 को आप देखेंगे बच्चों, 12 1 से भी भाग जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 4 से भी चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा और स्वयं 12 से विभाजित हो जाती है। तो ये 12 क्या है? भाज्य संख्या है। 12 क्या है बच्चों? भाज्य संख्या है। अतः किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। तो जो 12 का गुणनखंड है 1 2 3 4 6 12, ये सभी इनके गुणनखंड है जो 12 को पूर्णतः विभाजित करता है। अब आते हैं हम अभाज्य संख्याएं। वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल एक तथा स्वयं वही संख्या हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 13 संख्या 1 से या स्वयं 13 से विभाजित होगी, बाकी अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं हैं जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 ... ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं बच्चों? सभी अभाज्य संख्याएं हैं। बच्चों अब आइए देखते हैं एरोटोस्थेनेज की छलनी। भाज्य और अभाज्य संख्याओं को अलग अलग छांटने के लिए एरोटोस्थेनेज ने एक तरीका अपनाया था। इसे हम कहते हैं एरोटोस्थेनेज की छलनी। आपको करना क्या है बच्चों? इसमें सबसे पहला काम देखिए, एक को पहले काट दीजिए। एक को हम क्यों काट देंगे? एक को काट दीजिए क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा आपको करना है 2 को घेर दीजिए। 2 को हम ऐसा घेर देते हैं बच्चों, 2 को घेर दीजिए और 2 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनको काट दीजिए। जैसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ये सभी संख्याएं 100 तक को आपको काटना है। ये 2 से विभाजित हो रहे हैं। अब अगली बिना कटी संख्या है वो 3 है। अगली बिना कटी संख्या क्या है? उसको भी घेर दीजिए आप। 3 को इसको हम घेर दिए और 3 से विभाजित होने वाली संख्या जैसे कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 कटा हुआ है, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 या 27, 3 हम 30। तो इसके बाद 100 तक आपको 99 तक आपको काटना है जो 3 से विभाजित हो रही है। इसी प्रकार इस प्रक्रिया को तब तक दोहराना है जब तक कि 100 तक की संख्याएं ना कट जाए या घेर न जाए, उसमें घेरा ना लग जाए, तब तक आपको काटते रहना है। तो ये तो था बच्चों एरोटोस्थेनेज की छलनी। आप स्क्रीन पर स्पष्ट देख सकते हैं, आपको 1 से 100 तक की संख्याएं दिखाई दे रही है। अब चलते हैं बच्चों अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को समझने के लिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं? 24 का गुणनखंड कर देते हैं। 24 को जब हम इस तरह से विभाजित करेंगे 2 से कट जाएगा, 2 बार हम 24 होता है बच्चों, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 2 2 और 3 जो प्राप्त हुआ है, 2 2 2 और 3, ये 24 के अभाज्य गुणनखंड कहे जाएंगे। मान लीजिए इसी प्रकार हमको 30 का निकालना हो तो 30 का भाज्य गुणनखंड अगर हमको मालूम करना हो तो 2 से कट जाएगा, 2 15 30, 15 3 से कटेगा बच्चों और 5 एकम 5। अब यहाँ देख पा रहे हैं 2 3 और 5 ये 30 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। बच्चों अब आइए देखते हैं प्रश्न है निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। संख्याएं हैं 16 और 48। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों? जैसे इससे पहले आपको समझाया गया था। जैसे कि 16 है तो 16 का आप गुणनखंड कर दीजिए। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आप देख रहे होंगे 16 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 2 2 और 2 हमको प्राप्त होता है। तो 2 2 2 2 16 के अभाज्य गुणनखंड हुए। अब चलते हैं हम 48 की ओर।
अब दूसरा प्रश्न है 48, 48, इसका भी आप गुणनखंड कर लीजिए बच्चों। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 24 12 में चला गया, 2 12 24, 2 छक्के 12, फिर आ जाता है 2 तिया 6 और आखिरी में हो जाएगा 3 एकम 3। तो यहाँ आप देख रहे होंगे आपको 48 का गुणनखंड किया तो हमको 2 मिला, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और 3, तो 2 2 2 2 और ये 3, ये 48 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड को प्राप्त कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं भाग दे करके। बच्चों अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के सभी अपवर्तक लिखिए। बच्चों सबसे पहले हम ये जान लें अपवर्तक क्या है। तो अपवर्तक को ही अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अपवर्तक लिखिए का मतलब है आपको अभाज्य गुणनखंड ही मालूम करना है। जैसे कि 28, तो 28 का सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे बच्चों। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल है 36, इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब आप देख रहे हैं बच्चों 28 के गुणनखंड में आया 2 गुणित 2 गुणित 7, और जब हम 36 का गुणनखंड किया तो हमको प्राप्त हुआ 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। इस प्रकार हम कहेंगे कि 28 के अपवर्तक 2 2 और 7 है, जबकि 36 के अपवर्तक है 2 2 3 और 3। तो इस तरह से हम अपवर्तक मालूम कर सकते हैं, क्योंकि अपवर्तक ही अभाज्य गुणनखंड है बच्चों। अब आते हैं अगले प्रश्न में। बच्चों अगला प्रश्न है 24, 36, 60 का मसा ज्ञात कीजिए। और मसा मतलब महत्तम समापवर्तक, जिसको हम HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मसा आप पूर्व की क्लास में इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं 24, 36, 60 का मसा क्या होगा। तो सबसे पहले मसा निकालने से पहले हम सबका गुणनखंड कर लेते हैं और सबके अभाज्य गुणनखंड को मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम 24 को भाग देंगे बच्चों 2 से, तो 2 12 में 24 कर जाएगा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार हम 36 को देखेंगे। 36 का गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर हम 60 का देखेंगे बच्चों। तो 60 में 2 तीसम, 2 एकम 2 पंचे 10, 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। इस तरह से हमने सबका अभाज्य गुणनखंड मालूम कर लिया। अब आपने देखा बच्चों 24 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड मालूम किया तो हमको मिला 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 मिला। इसी प्रकार हमने जब 36 का किया तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 प्राप्त हुआ। और जब हमने 60 का अभाज्य गुणनखंड मालूम किया तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 हमको प्राप्त हुआ। अब देखिए बच्चों इसमें कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी में कॉमन हो। तो सबसे पहले तो 2 आता है बच्चों। तो हम मसा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कॉमन आया 2, उसके बाद भी कोई कॉमन है क्या, उसके बाद भी कॉमन है और वो है 2, इसको फिर लिख लीजिए बच्चों। और उसके बाद कोई कॉमन है क्या, हाँ है कॉमन, और वो है आपका 3। अब उसके बाद कोई कॉमन नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो 2 गुणित 2 गुणित 3 अर्थात 2 दूनी 4 तिया 12। तो 12 क्या है हमारा मसा होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम मसा ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास में समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। बच्चों यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बच्चों फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।